Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is phylum Arthropoda. अच्छा बच्चे, जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं ना, आर्थ्रोपोडा दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। आर्थ्रो मीन जॉइंटेड, पोडा मीन अपेंडेजेस, मीन जोरदार टांगे। तो ये वो वाले ऑर्गेनिज्म है जिनकी क्या हो सकता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड जॉइंटेड लेग्स हैं। क्लियर। अच्छा, आर्थ्रोपोडा की बात स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड दे देता हूँ। हम कहते हैं जितने भी नॉन एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं, जितनी एनिमल स्पीशीज को जानते हैं, सबसे ज्यादा जो एनिमल्स हैं ना वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। 2/3, दो क्या उसे कहते हैं, तिहाई आप कह लें, जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। एक जर्नल सा क्या उसे कहते हैं वो दिया हुआ है, साइंस ट्रेडबिट, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आर्थ्रोपोडा आर मोर सक्सेसफुल ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स, कहते हैं जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है। पहली बात तो ये आपको, यू शुड बी फेमिलियर विद द टर्म इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियोस में दो टर्म्स यूज की हुई हैं, वन इज इनवर्टिब्रेट, अदर इज द वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स वी डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेट्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम। जो ह्यूमन है ना वो वर्टिब्रेट की एग्जांपल है। अब वर्टिब्रेट कौन है? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जितने आपके इंसेक्ट्स हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, सो दैट्स व्हाई आप वर्टिब्रल कॉलम कह लो या बैकबोन कह लो, द थिंग विल बी सेम। तो उनका सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है ये। आगे जरा गौर करें। अबाउट 9 लाख स्पीशीज, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर्थ्रोपोड्स, कहते हैं 2/3 जो ऑर्गन्स हैं वो जस्ट किससे बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से। अब इनको देखते हैं, इस फाइलम को डिस्कस करते हैं। मैं पहले कुछ रीजन को हाईलाइट कर रहा हूँ। डाइवर्स ग्रुप्स सच एज इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस एंड सेंटीपीड्स आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम। जितने आपके स्कॉर्पियंस हैं, क्रस्टेशियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, सेंटीपीड्स, मिलीपीड, सारे के सारे किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो आपकी बटरफ्लाइज हैं ये भी किस में आती हैं? आर्थ्रोपोडा में आती हैं। दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट, ये तकरीबन हर टाइप के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मैनी ऑफ ट्रेस्टियल मेंबर्स कैन आल्सो फ्लाई, कहता है जो ट्रेस्टियल है ना वो फ्लाई भी कर सकते हैं। बटरफ्लाई उसी की एग्जांपल है। अब आपको ट्रेस्टियल वर्ड का पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे दो टर्म्स बोलता हूँ, वन इज द एक्वेटिक, अदर इज द ट्रेस्टियल। एक्वेटिक क्या होता है? जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। ट्रेस्टियल जो लैंड के ऊपर रहते हैं। अब जिस तरह फिशेज हैं, दो आर द एक्वेटिक एनिमल्स। आप ट्रेस्टियल की बात कर लो, जितने लैंड के ऊपर रहने वाले हैं वो ट्रेस्टियल में आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में बहुत दफा बता चुका, जिनकी 3 लेयर्स होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ओके। बायलेटरल सिमेट्री, मैंने दो टर्म सिमेट्री आपको बताई थी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें हम एक एंगल से कट करके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वो क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री। और एक ही एंगल से हम कट कर सकते हैं इनको, और क्या उसे कहते हैं? इनकी राइट साइड और लेफ्ट साइड होती है। प्रोटोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम भी मैंने आपको दो टर्म्स बोली हुई हैं लास्ट वीडियो से, अगर आप मेरी गौर करेंगे, कंसल्ट करेंगे, दो टर्म्स थी। एक थी प्रोटोस्टोम, दूसरी थी डिट्यूरोस्टोम। ये भी पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है। आया कि उनमें माउथ ही है, एनस किससे बन रही है? ब्लास्टोपोर से। अच्छा, सिलोमेट्स। अब मैंने कहा था जिनमें ट्रू स्लोम होती है, दो ज्यादा सिलोमेट्स। तो बच्चे, अगर आप, मैं आपको दोबारा एक बात हाईलाइट करता हूँ, आपने ये वाला पोर्शन अगर समझना है ना, ये जितने फाइल हैं, जैसे इनको अगर आपको डिटेल में प्रॉपर समझने का है ना, तो आप हमारी लास्ट वीडियोस देखें इस चैप्टर के स्टार्ट वाली। उसमें ये जितनी क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है ना, बायलेटरल है, प्रोटोस्टोम है, डिटोरोस्टोम है, सिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जब तक आप वो वाली वीडियोस नहीं ना देखेंगे तब तक आपको ये टर्म समझ नहीं आएगी। वहां पे हमने डिटेल में क्या हो सके थे इनको डिस्कस किया हुआ है। एनीवेज, नेक्स्ट हम बात करते हैं द सिलोम। सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड एंड इज प्रेजेंट ओनली अराउंड द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनके अंदर रिड्यूस्ड है, इतनी वेल प्रोमिनेंट नहीं है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, उनकी टांगे क्या होती हैं? जोड़दार होती हैं, विच आर मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए क्या उसे कहते हैं? मॉडिफाइड है। रनिंग है, क्रॉलिंग है, स्विमिंग है, कैप्चरिंग प्रे है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। बाद में वो रनिंग के लिए यूज करते हैं, बाद में क्रॉलिंग रेंगने के लिए यूज करते हैं, बाद में स्विमिंग के लिए यूज करते हैं, और बाद में कैप्चरिंग प्रे। प्रे मीन शिकार, कैप्चर उसको पकड़ने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, और रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। इन डिफरेंट आर्थ्रोपोड द जॉइंटेड अपेंडेजेस अराउंड माउथ आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट वेज एंड फॉर्म माउथ पार्ट्स। मैं आपको शो करता हूँ कुछ एनिमल्स, आपको फिर आइडिया बेहतर हो जाएगा। अब ये क्रैब की बात कर लें या क्रे फिश की बात कर लें, ये इनके माउथ पार्ट्स के आगे जो अपेंडेजेस हैं, ये क्या उसे कहते हैं? मॉडिफाइड है। क्या करने के लिए? कैप्चर को प्रे करने के लिए। क्रे फिश में भी देखने, ये क्या उसे कहते हैं?
ब्रेक को कैप्चर करने के लिए मॉडिफाई हो गई हैं, डेवलप हो चुकी हुई हैं। ओके, द बॉडी इज सेगमेंटेड, इनका बॉडी भी क्या सेगमेंटेड है। सम सेगमेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड बॉडी रीजन्स कॉल्ड टेगमेटा। हैं तो इनके अंदर भी सेगमेंट्स, लेकिन बाद सेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्यूज हो गए होते हैं स्पेसिफिक पोर्शंस बनाने के लिए, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मैं आपको ये इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स दिखाता हूँ। इसमें देख लें, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब क्या उसे कहते हैं, ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स क्या कहते हैं, देखिए हैं तो ज्यादा सेगमेंट्स, लेकिन वो सेगमेंट्स फ्यूज करके स्पेसिफिक रीजन्स बना रहे हैं, जिसमें हेड है, थोरैक्स है और क्या है, एब्डोमेन है। और गौर कीजिएगा इनमें नेक नहीं होती मोस्टली, ये जो आपके होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, दे हैव एक्सोस्केलेटन आर क्यूटिकल। अच्छा, यहाँ पे एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ इनका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। क्लियर, काइटन का बना होता है और उसको क्यूटिकल कह रहा है ये, विच इज सेक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल। इट इज मेड ऑफ चीफली ऑफ काइटन। ये बेसिकली किसका बना होता है, काइटन का बना होता है। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं जो इंसेक्ट्स हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ काइटन। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें, एक और टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें काइटन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये जनरल आपसे क्या उसे कहते हैं क्वेश्चन है। इन यंग आर्थ्रोपोड द एक्सोस्केलेटन इज शेड टाइम टू टाइम। ये टाइम के साथ साथ क्या क्या हो सकते हैं, शेड किया जाता है। आफ्टर शेडिंग एक्सोस्केलेटन द एनिमल्स ग्रोज एट अ फास्टर रेट। अब मैं आपको बताता हूँ, होता पता क्या है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, ये इनर्ट होता है, ये ग्रो नहीं करता। अब होता क्या है, किसी आर्थ्रोपोड ने, किसी ऑर्गेनिज्म ने क्या उसे कहते हैं, जब ग्रो करना होता है ना, वो क्या करेगा, अपना एक्सोस्केलेटन। में आपको पूरी बात बताता हूँ। अगर फर्ज कर लें कोई इंसेक्ट है, वो 5 सेंटीमीटर का है, उसके ऊपर उसका एक्सोस्केलेटन होगा। अब फर्ज करें इसने ग्रो करना है, इसने 6 से 7 सेंटीमीटर का होना है। होगा क्या, पहले इसका क्या हो सकता है, एक्सोस्केलेटन शेड होगा, उतरेगा, ये ग्रो करेगा, 6 to 7 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाएगा। फिर इसके ऊपर दोबारा क्या हो सकते कहते हैं, शेल बन जाएगा न्यू। क्लियर। और ये इसी शेडिंग प्रोसेस को हम एक्डाइसिस कहते हैं या मोल्टिंग कहते हैं, और इसके लिए एक हार्मोन होता है उसे हम एक्डाइसोन कहते हैं। क्लियर, वो कंट्रोल कर रहा होता है सारे के सारे प्रोसेस को। तो मेरा एक क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पे वीडियो में, कि हम कहते हैं ठीक है, क्वेश्चन आता है इनका शेल होता क्यों, इनका जो शेल होता है ना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो क्वेश्चन आता है, जब इनका क्या हो सकते कहते हैं, ग्रोथ होनी है, जब इसने अपना क्या हो सकते कहते हैं, एक्सोस्केलेटन शेड किया होता है, तब ये अपने प्रीडेटर से कैसे बचता है, तब क्या करता है, तब इसके अंदर क्या अडॉप्टिव मेजर्स हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे अपने आप को उससे सेव करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दे पोजेस ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। हम कहते हैं दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकलता। वो मैं अगर इंग्लिश में बोलूं, मैं कहता हूँ ब्लड रिमेन कन्फाइंड विद इन द ब्लड वेसल्स। You can take the example of human. Well, when you talk about the open circulatory system, the blood comes out of the blood vessels and it openly bathes the tissues. वो क्या करता है, देखो बच्चे, आपका फर्स्ट ईयर का लेवल आप थोड़ा आपका हाई लेवल है, तो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई करूंगा इंग्लिश में भी आपको गाइड करता जाऊँ। बेसिकली पता है क्या होता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनमें हार्ट होता है, वो ब्लड को पंप भी करता है। लेकिन क्या होता है, ब्लड वेसल से जब वो जाता है ना टिश्यू के लेवल तक, तो वो ब्लड क्या करता है, ब्लड वेसल से बाहर निकलता है, तो टिश्यू को डायरेक्टली ओपनली बाथ करता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड फ्लोज इन द हीमोसील विच इज ड्राइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील। वो ब्लास्टोसील से डेवलप हुई होती है। देयर ब्लड इज कलरलेस एज इट इज विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बगैर होता है और इसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इनको ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। मोस्ट आर्थ्रोपोड पोजेस अ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया। इनकी एयर ट्यूब्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेकिया। और वैसे आपको बता दो, ह्यूमन के अंदर भी ट्रेकिया होती है, हमारी विंड पाइप को ट्रेकिया ही हम कहते हैं। मेन ट्रेकियल ट्यूब्स ओपन आउट थ्रू ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल्स। मैं आपको स्पाइरिकल्स शो करता हूँ।
एक जनरल कॉकरोच की एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी बॉडी की साइड पर क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं। दीज आर द ओपनिंग फॉर द गैसेस एक्सचेंज। क्लियर, यहाँ पे आप देख लें ये स्पाइरिकल्स हैं, साइड की ओपनिंग्स, ताकि यहाँ से क्या हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। क्लियर, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड रिस्पायर थ्रू गिल्स। अच्छा, ये मैंने लास्ट वीडियोस में ना एक आधी बात की हुई आप लोगों से। मैं कहता हूँ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो जो अपने क्या से कहते हैं गैस एक्सचेंज करते हैं, वो करते हैं गिल्स के थ्रू। और जो क्या से कहते हैं लैंड या ट्रस्टियर एनिमल्स होते हैं, वो करते हैं लंग्स के थ्रू। क्लियर, arthropods have tube-like digestive system. The alimentary canal is divided into different parts: foregut, midgut, hindgut. ये उनकी बात कर रहा है। Their excretory system comprises of Malpighian tubules. अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, ये जो इंसेक्ट्स है ना, ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इनका यूनिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। वो ये है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम कनेक्टेड होता है। जो मालपीजियन ट्यूबल्स होती है ना, वो कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। मैं आपको शो करता हूं। अगर यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को देखें, इसमें स्टार्ट में फोरगट, ये मिडगट और ये हैंडगट, और ये यहाँ पे आपको क्या सकें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, जिसे वो कह रहे हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल देते हैं। किसी और ऑर्गेनिज्म में चले जाए ना, किसी और ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेपरेट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। इनमें क्या किया जाता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है और डाइजेस्टिव वेस्ट है, ये इकट्ठे क्या होते हैं, बॉडी से बाहर एक्सपेल किए जाते हैं। क्लियर, ये इनका यूनिक फीचर है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एमसीक्यू वगैरह भी आ सकता है। ओके, these narrow tubules project from the alimentary canal attached at the junction of midgut and hindgut. मैं बता चुका हूं आपको। The nitrogen waste is excreted in the form of solid uric acid crystals. अब यहाँ पे मैं एक और बात बोलता हूँ। हम कहते हैं जो एनिमल्स है ना, वो 3 फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं: अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। मेरा फिर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मैंने अभी आपको बोला कि जो एनिमल्स हैं वो 3 फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं: अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डिपेंड किस फैक्टर पे करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पे ये चीज डिपेंड कर रही होती है कि ऑर्गेनिज्म अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा या यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करेगा या यूरिक एसिड की फॉर्म में करेगा। बच्चे जब आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो होते हैं जो क्या उसे कहते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं या एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्राई किया करें कमेंट सेक्शन में इसे आंसर करने की। हम उनको जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इनको कैटर करने की ट्राई करेंगे, ये आंसर्स को भी। क्लियर, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद 3 फ्यूज्ड पेयर्स ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया। और गैंग्लिया मैंने को बताया प्लूरल है गैंग्लियन का, और गैंग्लियन की एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स। देयर इज डबल वेंट्रल नर्व कार्ड व्हिच हैज वेंट्रल गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में क्या होता है, गैंग्लिया होता है, और गैंग्लिया क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। Smaller nerves arise from the ventral ganglia in each segment. They have well developed compound eyes and antennae. Antennae प्लूरल है एंटीना का, ये उनका क्या होता है, सेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। सॉरी, दे कैन स्विम, क्रॉल और फ्लाई डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट एंड दे आर यूनिसेक्सुअल। 1 सेक्स होता है उनके अंदर, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल है मॉस्किटो, बटरफ्लाई, मॉथ, वेस्प, बीटल्स, ग्रॉसहॉपर्स, क्रैब, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, फिशेज, स्पाइडर, टिक, माइट, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स। ये सारे की सारी क्या एग्जांपल्स किसके हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा की हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको आप फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लियर कर दे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।